दोस्तों, हरियाणा में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस में लगातार इस बात पर मंथन हो रहा है कि आखिर हार की वजह क्या क्या है। कांग्रेस ने तय किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठकर एक मीटिंग की। इस मीटिंग में हरियाणा में जो हार हुई उसके तमाम कारणों पर मंथन हुआ। तमाम नेता इस मीटिंग में थे। इस मीटिंग के बाद अजय माकन ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। उसके बाद इस अहम खबर पर हम आगे बढ़ेंगे जो कांग्रेस के अंदर की सच्चाई आपके सामने रखेगी। और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये नतीजे आएंगे। और एग्जिट पोल के बाद भी जिस तरीके से जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी वजह से कांग्रेस जीती हुई बाजी कई बार हार जाती है। अब हैरत की बात यह है कि कांग्रेस ने न मध्य प्रदेश से कोई सबक लिया, न राजस्थान से कोई सबक लिया, न छत्तीसगढ़ से कोई सबक लिया, और अब हरियाणा भी कांग्रेस हार गई। जीती हुई बाजी थी। तमाम सर्वे ये बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के हाथ से सत्ता चली गई। लेकिन अब दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो कांग्रेस को वहां भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों यह है कि कांग्रेस को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा, नए सिरे से, नए तरीके से फिर से मीटिंग करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना होगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ चेहरे दिखाऊंगा, उन चेहरों के बारे में बताऊंगा कि आखिर वो किस तरह से अंदर अंदर कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। मैं उन नामों की शुरुआत करता हूं। बात हरियाणा से करते हैं। कुमारी शैलजा। दोस्तों, हरियाणा का चुनाव चल रहा था। कुमारी शैलजा कांग्रेस का जाहिर तौर पर एक बड़ा चेहरा है, हरियाणा की राजनीति में खास चेहरा है। उनसे जब मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने खुलकर अपनी दावेदारी पेश कर दी, और उनकी दावेदारी पेश करते ही कांग्रेस में एक जो अलग धड़े थे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धड़ा हो, सुरजेवाला का धड़ा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, सब में असंतोष फैलने लगा। अगर कुमारी शैलजा इस तरह के स्टेटमेंट ना देती तो जो नुकसान हुआ उस नुकसान से बचा जा सकता था। अब इस लिस्ट में एक और नाम है दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, कांग्रेस में उनका बड़ा सम्मान है, राहुल गांधी उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा को लेकर इस तरह से बेकरार हो गए, इस तरह से बयान देने लगे, इस तरह से हरियाणा को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाने लगा कि अगर कुमारी शैलजा के प्रभाव वाला क्षेत्र है तो वहां से हुड्डा ने दूरी बनाई, हुड्डा के प्रभाव वाला क्षेत्र है तो वहां से कुमारी शैलजा दूरी बना रही थी। जाहिर तौर पर इन दोनों के बीच की अदावत खुलकर सामने आने लगी और भारतीय जनता पार्टी ने इसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया। कुमारी शैलजा को और दलित अस्मिता को एक साथ जोड़ दिया और तमाम तरह के बयान भाजपा की तरफ से आए। अब बात यह है दोस्तों कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ने इस लड़ाई को खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की और नतीजा आपके सामने है। इस लिस्ट में एक अहम नाम और आता है दोस्तों। राहुल गांधी के इर्द गिर्द कई सलाहकार हैं जिनकी सलाह पर राहुल गांधी अपने फैसले लेते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन जो सोर्सेज हैं दिल्ली के गलियारों में, जो राजनीति को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, कांग्रेस में फैसले केसी वेणुगोपाल लेते हैं। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, यानी कि बड़ा अहम पद उनके पास है, कई जिम्मेदारियां उनके पास हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल कांग्रेस में अपनी मनमानी चलाते हैं, नेताओं के बारे में गलत फीडबैक देते हैं, और राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल पर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं। कांग्रेस में जब तक ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, जब तक ऐसे नेताओं की मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक कांग्रेस इसी तरह की तमाम परेशानियों से जूझती रहेगी। अब दोस्तों, इस लिस्ट में हरियाणा के एक और नेता का नाम आता है, रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला के बेटे तो विधायक बन गए, सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री की रेस से बाहर नहीं हुए, वो भी अपने आप को उस रेस में बताते रहे। लेकिन बेटे की सीट को छोड़ दीजिए और एक आधी और सीटों को छोड़ दीजिए तो सुरजेवाला को हरियाणा से कोई बहुत ज्यादा लेना देना बिल्कुल नहीं था।
सुरजेवाला अपने बेटे को विधायक बनाना और खुद मुख्यमंत्री बन जाना, इसको आखिरी मकसद मान रहे थे। अब इसने भी हरियाणा में कांग्रेस का नुकसान कर दिया, लेकिन कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई। दिल्ली का आला कमान न जाने किन सलाहकारों के बीच में घिरा रहा कि वो अपने तरीके से चीजों को सोचता रहा। अब दोस्तों, दो नाम हैं जो हरियाणा से जुड़े नहीं हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। कमलनाथ संजय गांधी के दौर के नेता हैं, लंबे वक्त से सियासत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र की सरकारों में भी रहे हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ यानी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, इन दोनों को आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस किस लिए ढो रही है? किस लिए इनके इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस है? किस लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी कमलनाथ की बात को नहीं काटते, कमलनाथ को आगे आगे रखते हैं? यह अहम सवाल है दोस्तों। जबकि कमलनाथ के बारे में बीच के दिनों में कई तरीके की खबरें सामने आई, उसके बावजूद कमलनाथ के वजूद में, कमलनाथ के वजन में मध्य प्रदेश में कोई कटौती नहीं हुई। एक और नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह। इनके बारे में भी कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आखिर दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो लगातार अपने बयानों से कांग्रेस के ऊपर ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर देते हैं जब कांग्रेस को बचाव की मुद्रा में आना पड़ता है। दिग्विजय सिंह पुराने नेता हो गए, पार्टी ने उनका बहुत सम्मान कर लिया। अब ऐसे नेताओं को जरूरी है कि एक सम्मान के साथ उनकी विदाई की तैयारी की जाए, नई लीडरशिप को डेवलप किया जाए। छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक नेता हैं, टीएस सिंहदेव, उप मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ में। पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव के दरमियान टीएस सिंहदेव अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया, लेकिन टीएस सिंहदेव की बयानबाजी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर भारी पड़ गई। अब कांग्रेस ऐसे नेताओं का क्या करेगी? वो नेता जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का ही नुकसान कर देते हैं। अब दोस्तों, दो नेता और हैं, दिल्ली में रहते हैं, दोनों दिल्ली की राजनीति करते हैं, या यूं कह लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नेता हैं। जयराम रमेश, अजय माकन, ये दोनों मास लीडर नहीं है दोस्तों, जनता के बीच के नेता नहीं है। कांग्रेस की सरकारों में जयराम रमेश मंत्री रहे, अजय माकन भी बड़े कद वाले नेता रहे, लेकिन दिल्ली में बैठकर, राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठकर ये नेता क्या सलाह देते हैं, इनकी सलाह पर कांग्रेस कैसे चलती है, कौन से फैसले लेती है? जयराम रमेश आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, अलग अलग तरह के बयान दे देते हैं, और अजय माकन की ख्वाहिशें आप जानते ही हैं दोस्तों। अजय माकन और जयराम रमेश, ये दोनों नेता जमीन के नेता नहीं है, पब्लिक के नेता नहीं है, ये कैमरों के नेता हैं, ये बयान देने वाले नेता हैं। ये कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर बैठकर कांग्रेस के लोगों को सलाह देते हैं, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, उनको सलाह देते हैं। अब पुराने नेता हैं तो इनकी बात सुनी जाती है, लेकिन दोस्तों इन तमाम नामों पर, जो नाम मैंने आपको बताया, इन नामों पर राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को सोचने की जरूरत है कि इनसे कांग्रेस को मिल क्या रहा है और कांग्रेस इनको दे क्या रही है। अगर अब भी कांग्रेस इस बारे में नहीं सोचती है, और दूसरी बात, अगर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में इन नेताओं की ही सलाह मानी जाती है तो दोस्तों नुकसान होना बिल्कुल तय है। तमाम राजनीतिक पत्रकार, तमाम विश्लेषक भी इस बात को कह चुके हैं कि कांग्रेस को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए नेताओं को आगे लाना पड़ेगा, कांग्रेस को थोड़ा सा लचीला होना पड़ेगा। इन नेताओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर ये नेता कांग्रेस के लिए कितने जरूरी हैं और ये कितनी बड़ी मजबूरी है, क्योंकि अगर ना सोचा गया दोस्तों तो नुकसान तय मानिए। अगर ना सोचा गया तो आने वाले वक्त में भी कांग्रेस को ऐसे ही झटके लगेंगे, ऐसे ही हरियाणा की तरह जीती हुई बाजी हाथों से निकल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।